हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है क्लास 10th का फिजिक्स कवर करने वाले हैं और इसमें जो है हम सब पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम होता है और कौन कौन नियम होता है। इससे पहले की वीडियो में हम सब जाने थे प्रकाश के बारे में, किरण पुंज था और उसमें अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, इसके बारे में जाने थे। फिर जाने थे कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। फिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जाने थे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जाने थे और तो ये सब के बारे में हम सब जाने थे। फिर वहाँ पर जो है प्रकाश का प्रॉपर्टी था कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है और प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, EMW है। तो ये सब जाने थे। फिर जाने थे कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, उसी को मैथ में लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आज हम सब जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर प्रकाश का जो परावर्तन होता है, तो सबसे पहले प्रकाश देखें कि प्रकाश जो है किस रेखा में चलती है। तो प्रकाश जो चलती है वो सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, सरल रेखा में चलती है, सीधी रेखा। और हम सब के पास जो प्रकाश आता है, किसी भी चीज़ से जो प्रकाश निकलता है वो एक समूह प्रकाश के जो है किरण की मतलब झुंड में निकलता है, जिसको बोलते हैं किरण पुंज। तो हम सब के पास जो प्रकाश आता है वो बीम के रूप में आता है। प्रकाश का एक ग्रुप होता है, एक प्रकाश की किरण नहीं होता, पूरा का पूरा जो है एक पैकेट होता है, पूरा का पूरा झुंड होता है प्रकाश का। और अगर एक ही किरण अगर आएगा तो उसको बोलते हैं लेज़र किरण। तो जो लेज़र लाइट से जो निकलता है किरण वो लेज़र किरण है। फिर डीजे वगैरह का जो लाइट होता है तो उससे भी जो है प्रकाश की मात्रा जो है एक ही किरण निकलती है। तो यहाँ पर प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन का मतलब होता है कि लौट जाना, यानी कहीं पर से टकरा कर लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इसका लैंग्वेज क्या हो सकता है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ऐसे लैंग्वेज जो आपको दिख रहा होगा तो उससे आप जो है एक प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो ये प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर, सबसे पहले परावर्तन जो है, परावर्तन मतलब हुआ कि लौटना। और इसी में अगले चैप्टर जो है प्रकाश का अपवर्तन है, मतलब वो लौटता नहीं है, सीधा जो है मुड़ के चला जाता है। तो वहाँ पर वो समझेंगे। इसके लिए क्या करते हैं समझने के लिए, ऐसे प्रकाश तो किसी भी वस्तु से टकराता है और लौटता है। अगर प्रकाश किरण टकरा के अगर नहीं लौटेगी तब क्या होगा। तो जब प्रकाश किरण टकरा के नहीं लौटेगी तो इसका मतलब वो वस्तु दिखेगा ही नहीं। किसी भी वस्तु, जो भी वस्तु दृश्य है जो दिख जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उससे प्रकाश टकराया और फिर जो है टकराने के बाद जो किरण है वो आंखों पे पड़ा और उसके बाद प्रतिबिंब बन जाता है, तो वो वस्तु दिखने लगता है। अन्यथा वो वस्तु नहीं दिखेगा। जैसे कोई भी काला कपड़ा है या फिर काला कोई भी चीज़ है तो उससे प्रकाश जो है, प्रकाश वहाँ पे पड़ता है और उससे टकरा के जो है वापस आता ही नहीं है, इसीलिए वो वस्तु काला दिखता है। तो देखने का एक ये भी है। तो कोई भी वस्तु काला ऐसे तो कोई कलर होता ही नहीं है, तो काला इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ से प्रकाश टकरा के आता ही नहीं, पूरा का पूरा प्रकाश जो वो सोख लेता है। तो वो आगे जो है तीसरा का चैप्टर जो होगा वहाँ पर कलर वगैरह के बारे में जानेंगे कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, तो उसमें भी पढ़ेंगे। तो हालांकि यहाँ प्रकाश है तो नॉर्मली यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी वस्तु से प्रकाश टकराएगा और लौटेगा ही, तभी ये वस्तु दिख रहा है। वो वस्तु दिखेगा तब जब प्रकाश किरण टकरा के लौटेगा। तो यहाँ पर हम जो है सुविधा के लिए क्या ले लेते हैं कि प्रकाश, यहाँ पर दर्पण ले लेते हैं। अब ये जो है कांच है, कांच से ही दर्पण बनाया जाता है। और दर्पण कांच में अंतर ये होता है कि कांच जो है नॉर्मली दोनों साइड से कलर नहीं होता है उसका, और दर्पण में क्या करते हैं, कोई भी एक साइड से अगर हम कलर कर देते हैं तो उससे वो दर्पण बन जाता है, दर्पण का काम करता है। तो इसका एक साइड इधर से जो हम कलर कर दे रहे हैं, तो ऐसे ऐसे अगर कर देते हैं तो ये समझ आ जाएगा कि ये कलर हो चुका है। ये दर्पण का नाम अगर हम रख देते हैं कि A और ये B, तो ये दर्पण है, मिरर है, आईना जिसको बोलते हैं। तो देखिएगा कि आईना का जो बैक वाला जो साइड होता है उसका कवर हटा के, तो वो होता है कलर किया हुआ रहता है। अगर वो कलर को हटा दिया जाएगा ना तो वो प्रतिबिंब जो है नहीं बनेगा वहाँ पर स्पष्ट रूप से। जैसे जो विंडो होता है, खिड़की, तो उस पर चेहरा दिखता है लेकिन धुंधला उतना नहीं दिखता जितना आईना में स्पष्ट रूप से दिखता है। वो तो दीवार पर भी चेहरा दिख जाता है, दीवार पर भी हल्का सा बनता है चेहरा, तो उतना स्पष्ट नहीं बनता जितना जो है आईना पे बन जाता है। तो हालांकि इसमें ही पढ़ना है दर्पण के बारे में। तो ये दर्पण है, मिरर है कोई, और यहाँ जो है कोई प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है। यहाँ पर समझिए प्रकाश स्रोत है, इससे जो है प्रकाश की किरण जो है निकल रही है। अब सूरज ही मान लीजिए, तो ये प्रकाश स्रोत है। यहाँ से हम प्रकाश की मात्र एक किरण की बात करेंगे,
जो गुण होगा एक किरण का वही गुण होगा पूरा का पूरा जो है किरण का झुंड का, या उसको बोलते हैं बीम का। जैसे अगर कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, पूरा शरीर के बारे में पढ़ना है तो कोशिका के बारे में पढ़ लेंगे, जो जो काम करेगा कोशिका वही काम पूरा का पूरा बॉडी करेगा। तो यहाँ पर प्रकाश की एक किरण की बात करें तो प्रकाश की एक किरण जो निकलेगी और कहीं ना कहीं जाके टकराएगी। तो ये किरण मान लीजिए कि प्रकाश की एक किरण है और ये जाके टकरा रही है ये दर्पण पर, तो ये किरण जा रही है और टकरा रही है दर्पण पर। तो जो किरण जाके टकराएगी ना दर्पण पर, तो उसका एक नाम रखा गया, नाम है, सुविधा के लिए नाम रख दिया जाता है, और जिसमें नॉर्मली उसके बारे में पहचानते हैं, एक यूनिक नाम दिया जाता है। तो ये पहचानने के लिए जो है नाम दे दिया जाता है। तो प्रकाश किरण जो है पहली बार यहाँ से टकराई, अब ये टॉर्च हो सकता है, मोबाइल का फ्लैश लाइट हो सकता है, कोई दीपक हो सकता है, कोई भी प्रकाश का स्रोत हो सकता है, उससे प्रकाश की एक किरण निकली और इस दर्पण पर जाके टकराई। तो ये किरण का नाम रखा गया है आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण रखा गया है। जितने भी प्रकाश है सबसे एक किरण निकलेगा, रे निकलेगा, और लेकिन ये किरण जो टकराई है पहली बार जो टकराई है किसी वस्तु से, अब वो दर्पण से टकराई या फिर किसी कॉपी किताब कलम, यानी जो कुछ भी दिख जाता है ना आँखों से, इसका मतलब समझिए कि वो जो है उससे प्रकाश टकरा ही के आ रहा है तभी दिखेगा। तो यहाँ पर ये टकराई, टकराने के बाद क्या होता है कि टकराई और इससे टकराने के बाद वापस चली आई, कोई भी रास्ता से आ सकती है। तो ये ऐसे करके टकराई और यहाँ से जो है चली आई वापस। तो दो किरण हो गया, एक हुआ जाने वाली किरण, एक जो है टकराने वाली किरण। तो ये टकराई जो किरण तो उसको बोलते हैं आपतित किरण, लेकिन टकरा के जो लौटी है ना तो उसको बोलेंगे परावर्तित। परावर्तित परावर्तित किरण। तो प्रकाश की जो है, प्रकाश किसी सतह पे अगर टकराता है तो उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। वो किरण का नाम हो जाता है आपतित किरण। और सतह से टकरा कर अगर लौट जाता है, सतह से यहाँ पर आया, टकराया और लौट गया, तो उसी को बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। तो यहाँ पर समझे दो किरण के बारे में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण क्या होता है। और ये जो है दर्पण है। अब क्या किया गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, जो आपतित किरण पड़ी है किसी सतह पे पड़ी है तो आपतित किरण, टकराई है तो परावर्तित किरण, इसको जो है अब इसको अच्छा से यहाँ पर समझने के लिए कि यहाँ पर ये टकराई फिर चली गई तो किस एंगल से यहाँ पर चली गई, किस कोण से चली गई यहाँ पर, इसको समझने के लिए क्या किया जाता है कि इसके बीच इसको बीच से जो है एक 90 का एंगल बना दिया जाता है। 90 का कहने का मतलब हुआ एक लंब डाल दिया जाता है। ये पूरा का पूरा पर जो है एक लंब डाल दिया जाता है ताकि इसको अच्छी तरीके से समझ सके। इस पर जो एक लंब डाल दिया जाता है। तो ये रहा लंब, यहाँ पर इसी का नाम हो जाएगा अभिलंब। लंब मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर ऊपर 90 बनेगा, नीचे भी जो है 90 बनेगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री लंब डाल दिया गया। इसको बोलते हैं नॉर्मल। अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इसको नॉर्मल बोलते हैं, इसको इंसिडेंस रे बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है, और इसको नॉर्मल बोलते हैं, एन से लिखते हैं। तो ये इतना तक समझ में आया कि ये जो है आपतित किरण है और किसी सतह पे पड़ रही है तो आपतित, जा रही है तो जाप्तित, जाप्तित नहीं, आ रही है तो आपतित, जा रही है तो परावर्तित, जाप्तित नहीं। तो आने वाली किरण आपतित, जाने वाली किरण परावर्तित, और ये दोनों किरण के बीच जो है अभिलंब डाला गया है ताकि इसको और अच्छे तरीके से पढ़ा जा सके। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक कोण जो है, कोण का मतलब होता है झुकाव। अब कोण देखेंगे तो यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच जो है दो एंगल बन रहा है। पहले तो एक ही बन रहा था यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा कोण। अब क्या है कि इसको दो भागों में बांट दिए हैं, तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, ये वाला एंगल, और एक एंगल नीचे वाला बन रहा है, ये एंगल। तो दो एंगल बन रहा है, तो उस दोनों एंगल का भी नाम रखा गया है, उस दोनों एंगल का भी नाम रखा गया है सुविधा के लिए। अब नाम क्या रखा गया है तो देखिए, ये अभिलंब हुआ और ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है ना, इसी को बोलते हैं, जैसे आपतित किरण था ना तो इसको बोल दिया गया है आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, तो वहाँ पर ये नहीं कि रट्टा मारना है, याद कुछ नहीं रखना है, बस समझ लेना है। एक बार समझ लेंगे, उसके बाद एक बार नोट्स बना लेंगे, फिर उसको जो है और रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो वो याद रहेगा। तो आपतित किरण, परावर्तित, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है कोण उसको बोलते हैं आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। और इंसिडेंस एंगल होता है इसीलिए इसको जो है आई से लिखते हैं, और ये सब का जो है
ये लैंग्वेज आपको दिख रहा होगा तो उसमें से भी आप समझ सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच जो बने कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और इसको इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, जिसके कारण इसको आई से लिखते हैं। फिर उसी प्रकार जो है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो ये वाला कोण बना है ना, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, तो इसको बोला जाएगा परावर्तन कोण। रिफ्लेक्टेड एंगल बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड से आर ले लिया गया। तो यहाँ तक अभी तक 4 शब्द 5 शब्द समझे हैं, 5 पदों की व्याख्या वहाँ पर हुआ है। एक तो सबसे पहले मेरा दर्पण आ गया, दर्पण की जगह कोई भी चीज़ रख सकते हैं, वहाँ पर दर्पण सुविधा के लिए समझा गया है, लिया गया यहाँ पर। जो किरण पहली बार किसी सतह पे जाके टकराती है तो वो किरण जो है कौन सी किरण होती है, आपतित किरण। जैसे हम अभी दिख रहे हैं, मतलब क्या है कि प्रकाश किरण आ रही है और टकरा रहा है, मेरे चेहरे से जो है टकरा रहा है और जा रहा है ये कैमरा में जा रहा है, तो आपको जो है दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर ये इधर से जो आ रही है आपतित किरण आ रही है, इसको अगर हम रोक लेते हैं, पूरा का पूरा अंधेरा कर देते हैं, तो उसके बाद भी नहीं दिखेगा। यानी तो दूसरा ये तरीका है, या तो ये आपतित किरण को रोक ले, यानी तो दूसरा किरण है कि परावर्तित किरण को रोक ले, तो इसको भी रोक देंगे ना, इसको भी रोक देंगे तो नहीं दिखेगा। तो दोनों में से अगर दोनों में से कोई एक किरण गायब हो गया तो वो दिखने वाला नहीं है। इसको हटा देते हैं तब पर भी नहीं दिखेगा, इसको भी हटा देते हैं तब तक। तो ये तो वस्तु का जो है स्थिति है और वो प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है तो वो आगे पढ़ना है। फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा और। तो यहाँ पर आपतित किरण, किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और सतह पे पड़ के जो टकरा रही है किरण उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। फिर क्या हुआ कि ये दोनों के बीच जो है अच्छा से इसको समझने के लिए अभिलंब डाला गया, और नहीं तो मतलब देखते हैं कि मतलब इतना बड़ा एंगल हो जाता और यहाँ पर अच्छा समझ में भी नहीं आता कि कहाँ से नापा जाएगा। तो इसको बीच से जो है 2 हिस्सा कर दिया गया है। अब ये दिख रहा था एगो रेखा पर 180 का बनता है, तो आधा कर दिया गया, तो इधर 90 का, इधर 90 को लंब बोलते हैं। यहाँ पर एक अच्छा सा नाम रखा गया है अभिलंब, जिसको बोलते हैं नॉर्मल से लिखते हैं एन से। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बना है यहाँ पर, तो उसको लिखते हैं आई से, आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो नाम से स्पष्ट है, आपतित किरण से आपतन कोण, परावर्तित किरण से परावर्तन कोण। और आपतित किरण से जो कोण बना है वो आपतन, परावर्तित किरण से परावर्तन, और आपतन कोण को जो है आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को आर से लिख देते हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ है। अभी इसमें परावर्तन का क्या नियम है तो वो समझिए। तो परावर्तन का ये नियम है, प्रकाश के जो परावर्तन हुआ है इसके 2 कंडीशन। अगर कहीं पर परावर्तन हो रहा है तो 2 नियम का पालन जरूर करेगा। अगर ये दोनों नियम का पालन नहीं करेगा तो समझिए कि वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा ही नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अब वो 2 नियम कौन कौन है? तो पहला नियम जो है ये है, पहला नियम कि जो हमारा आपतन कोण है, पहला नियम जो आपतित किरण है, आपतित किरण, उसके बाद कौन सा किरण है, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और जो अभिलंब है एवं अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये रहा आपतित किरण, ये रहा परावर्तित किरण, और ये हमारा रहा अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब जो है कहाँ पर खींचा गया है, तो अभिलंब देखेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया है अभिलंब। और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दर्पण है, दर्पण पर आपतित किरण जो है टकराया है, तो कहीं ना कहीं टकराया होगा ना, या तो यहाँ टकरा जाए, यहाँ, तो टकराया कहाँ है, तो टकराया है यहाँ पे, टकराया, ये रहा टकराया यहाँ पर है। तो यहाँ पर बहुत सारा अनेकों बिंदु है, जैसे ये बिंदु का नाम हम ए दिए हैं, इसके लास्ट छोड़ यहाँ का बी दिए हैं, तो यहाँ पर भी ना कोई बिंदु होगा। तो जहाँ आपतित किरण टकराया है ना, तो इस बिंदु का नाम रख दिया गया है स्पेशल कि आपतित किरण टकराया है, तो इसको बोला गया है आपतन बिंदु। इसको क्या बोला गया है, आपतन बिंदु। तो ये कोई मतलब नहीं है कि मतलब इतना बड़ा सा चीज़ है या फिर कोई समझने वाला नहीं चीज़ है। यहाँ पर बस एक सुविधा के लिए नाम रखा गया है, ताकि बहुत सारा चीज़ जो है ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतन कोण होता क्या है। तो बस यहाँ पर समझिए, किसी भी सतह पर पहली बार जो प्रकाश किरण जाती है तो उस किरण का नाम हुआ, प्रकाश का मात्र एक ही किरण। जैसे अगर हम टॉर्च वगैरह जलाते हैं तो बहुत सारा किरण निकलती है, लेकिन एक ही किरण के बारे में पढ़ लेंगे तो जो एक किरण का गुण है तो वही सबका होगा। तो एक किरण के बारे में पढ़ लेते हैं तो मात्र एक किरण की चर्चा है। तो पहली बार जो टकराया है यहाँ पर सतह पर किरण, तो उस किरण का नाम आपतित किरण है। और जिस सतह पे टकराया है, जिस बिंदु पे टकराया है, सतह तो हो गया दर्पण वाला सतह,
और जिस बिंदु पे टकराया होगा, एक पॉइंट होगा ना, एक्यूरेट पॉइंट कि हाँ वहीं पर टकराया, तो यहाँ पर जो टकराया है तो आपतित किरण टकराया है, तो उस बिंदु का नाम रख दिया गया है, जिस बिंदु पे टकराया है उसको आपतन बिंदु कहा गया। फिर टकराने के बाद वहीं से लौट गया, टकराने के बाद वहीं से लौट गया, तो लौटने वाली किरण का नाम क्या है, ये जाने वाली किरण का नाम क्या है, तो परावर्तित किरण। आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, जाने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पे टकराया है आपतन बिंदु, उसके बाद अभिलंब डाला गया है, ये आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच अभिलंब डाला गया है, जिससे दो एंगल बन गया है। आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण है उसको आपतन कोण बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल कहा जाता है, आई से लिखते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो एंगल है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, उसको वो रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है, जिसको आर से लिखते हैं। तो ये चीज़ रहा। फिर क्या है कि ये दर्पण हुआ, दर्पण का जो है इधर वाला सतह तो कलर होगा, और ये सामने वाला जो कलर होगा, सामने वाला जो है सतह वो एकदम चिकना होगा, वो पेंटेड नहीं होगा, तो उस सतह को बोलेंगे परावर्तक सतह। ये वाले सतह को बोला जाएगा परावर्तक सतह। हालांकि इसके बारे में आगे जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि जो हमारा आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और अभिलंब, तो अभिलंब कहाँ पे बना है, तो अभिलंब बना है आपतन बिंदु पर जो खींचे हैं अभिलंब, तो वहाँ पर एकदम लिख ले रहता है नियम में, किताब में, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन जो बिंदु है ये, इस पर खींचा गया अभिलंब, तो खींचा ही तो गया अभिलंब है ना। तो नॉर्मली बोल सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब। अभिलंब तो समझ में आ ही गया कि कहाँ खींचा गया, ये तो नहीं कि अभिलंब खींच देंगे इस तरीके से, ऐसे करके ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, या इधर कहीं खींच देंगे। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तो यहाँ पर आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है, ये तीनों की तीनों जो है एक ही समतल में होते हैं। ये जो है एक समतल है, सतह है, ये आईना का जो सतह होता है पूरा का पूरा समतल होता है ना, तो वो तीनों, कौन तीनों हुआ, तो एक ठो हो गया आपतित किरण, दूसरा का परावर्तित किरण और तीसरा का अभिलंब। ये तीनों के तीनों जो है बंदा एक ही समतल में होता है। तो ये है प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट रूल, पहला नियम। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो ऐसा बात सही है, एक ही समतल में होता है, तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा क्या है कि जो आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बना है आपतन कोण, तो जो आपतन कोण है, आपतन कोण है, और इधर परावर्तित किरण और अभिलंब से जो परावर्तन कोण बना है, परावर्तन कोण, ये दोनों के दोनों हर हालत में बराबर होगा, ये बराबर हो जाए। तो दूसरे का नियम है, अगर कहीं भी प्रकाश के परावर्तन होगा तो दो नियम का पालन करेगा। एक है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, 1 2 3, तीनों, ये तीनों जो है एक ही समतल में होगा। दूसरा क्या है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों के दोनों एंगल जो है बराबर होगा। तो ऐसा होगा कब, जब प्रकाश के परावर्तन होगा। अब इसी को लिख देते हैं कि यहाँ पर जो आई है तो एंगल आई है, आपतन कोण को आई से लिखते हैं, और इसको जो है आर है तो एंगल आर, तो ये हो जाता है। तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किस कोण के बराबर होते हैं, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर ये किसी भी सतह के लिए जो है लागू होता है, कहीं पर भी प्रकाश के परावर्तन का मतलब ये होता है कि कहीं पर प्रकाश गया, टकरा के वापस आ गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना ही जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज हम सब जो है समझे प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, उसका जो नियम है वो। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हमारा प्रतिबिंब है, इमेज। तो प्रतिबिंब समझेंगे कि आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब ये क्या होता है। उसके बाद फिर टॉपिक होगा दर्पण। तो इसमें एक वीडियो में मात्र एक ही टॉपिक रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, और ये एक कॉन्सेप्ट फुल रहेगा। और कॉन्सेप्ट से जो है यहाँ पर बता दिए कि ये होता है। इसका लैंग्वेज जो आपको शो कर रहा होगा तो उससे एक नोट्स बना सकते हैं, और उसको जो है और थोड़ा बहुत जो है उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको उसको पता चल जाएगा। और वहाँ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव बुक जो है या फिर क्वेश्चन बैंक है तो उससे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक अलग तरीके से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि चैप्टर आखिर क्या दे रहा है। तो उसी चैप्टर से जो है वहाँ पर चुन चुन के जो है क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको बनाना पड़ेगा। तो आई होप कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन।